हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम विंटेज कॉफ़ी। विंटेज कॉफ़ी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो विंटेज कॉफ़ी देखोगे, ये कंपनी जो है कंपनी एक्चुअली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। जो कॉफ़ी होता है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है। ये कंपनी का देखोगे एक्चुअली जो कॉफ़ी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है एक्चुअली विदेश वगैरह में, ठीक है। तो अमेरिका विदेश मीन्स हो गया जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी बाहर के जो फॉरेनर कंट्री है, वहाँ देखोगे कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो एवरी मंथ मतलब हर महीना जो है वो वहाँ हमेशा जो है वो ठंड रहती है, और हमेशा ठंड रहती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ कॉफ़ी का होता है, क्योंकि कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन की मात्रा होती है, और कैफ़ीन जो है वो बॉडी को हीट करता है, ठीक है। इसलिए कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा यूज़ फॉरेनर बाहर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है देन एक्सपोर्ट भी करती है। तो इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। एंड कंपनी इसके साथ साथ एक और सर्विस ऑफ़र करती है, मतलब जो जैसे जो इनके कस्टमर्स है, मतलब जो कस्टमर जो कस्टमाइज़ जो ऑफरिंग मतलब जो कस्टमाइज़ जो होते हैं ना, कस्टमाइज़ प्रोडक्ट, तो कस्टमाइज़ भी ये कंपनी करती है फॉर ग्लोबल कस्टमर्स। कंपनी बता रही है कि हम जो मतलब फोकस कर रहे हैं प्राइवेट लेवल एंड कस्टमाइज़ ऑफरिंग फॉर ग्लोबल कस्टमर्स। तो ग्लोबल कस्टमर्स के लिए कंपनी जो है एक तो मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ऐड करके कंपनी जो कस्टमाइज़ जो सर्विस होता है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। देन कंपनी फोकस कर रही है अपने जो प्रोडक्ट है, जो उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी में कंपनी फोकस करती है, ठीक है। देन कंपनी जो है ये कॉफ़ी जो सेल वगैरह करती है, तो वो कंपनी का जो मतलब कॉफ़ी का ये जो ब्रांड है, एक नियो कैफ है, दूसरा विंटेज है। तो ये दो ब्रांड से कंपनी जो है अपना जो है वो दो ब्रांड जो है कंपनी यूज़ करती है, एक नियो कैप, दूसरा विंटेज, ठीक है। देन कंपनी का अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग देखोगे तो वो पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। वो थर्ड क्वार्टर से ही पॉजिटिव हो गया था। और इनका एक्चुअली इनका अगर आप देखोगे जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो पहले इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम था पहले। देन कंपनी का ऐड होता है स्प्रे ड्राई कॉफ़ी, उसका जो है अगर आप देखोगे तो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम था, ठीक है। और ये कंपनी का हो जाता है टोटल 11,000 मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। देन कंपनी का एक और सेगमेंट है फ्रीज ड्राई कॉफ़ी। तो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का देखोगे उसका कैपेसिटी जो है वो 5,500 मैट्रिक टन पर एनम होता है। तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम था। देन स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है वो ऐड होता है, तो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम ऐड होता है, जिससे टोटल कैपेसिटी हो जाता है 11,000 मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। देन फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है वो ऐड होता है, तो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है वो 5,500 मैट्रिक टन पर एनम है, वो ऐड होता है। अगर आप टोटल इनका कैपेसिटी कर दोगे, टोटल इंस्टेंट कैपेसिटी, तो वो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम हो जाता है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी जो है वो मतलब जो इनका इंस्टेंट जो कॉफ़ी वाला जो मार्केट है, वो कंटिन्यू टू शो स्टेडी ग्रोथ, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है और काफ़ी स्टेडी ग्रोथ आ रहा है। देन कंपनी का देखोगे तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा, कन्वीनियंस लेड डिमांड हो रहा है। तो कंपनी देखो तो एक्चुअली कंपनी बाहर के जैसे मिडिल ईस्ट, उसके बाद हो गया अमेरिका, अफ्रीका, रसिया, ठीक है। तो बाहर के जितने भी फॉरेनर कंट्री सबको कंपनी जो है मतलब जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी, ठीक है। इस सारे कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। देन कंपनी अगर आप देखो तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अगर आप देखो तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली कॉफ़ी का। कॉफ़ी जो है वो सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेजेस है, ठीक है, कॉफ़ी। देन कॉफ़ी जो है मतलब बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। वर्ल्ड में देखोगे तो कॉफ़ी जो है सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। और वैसे कंपनी जो है अगर आप देखो तो इन्होंने बताया है कि हमारा 2028 तक, इन्होंने बताया कि 2028 तक जो है हमारा जो इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट है
वो ग्रो करेगा मोटा मोटी $139 बिलियन से, ठीक है। इनका मार्केट $139 बिलियन का हो जाएगा 2028 तक, सिर्फ कॉफ़ी का, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो कंपनी ने बहुत सारे MOU इन्होंने साइन किया था तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका जो प्रोजेक्ट था वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था जो 2 फेज़ में कंप्लीट करना था, ठीक है। और इनका जो अगर आप देखो तो जो इन्होंने MOU साइन किया था तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, उसमें इन्होंने 1100 करोड़ इन्वेस्ट किया था जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, और वो जो है 2 फेज़ में होना था, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो जो Q4 का इनका रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, मतलब इनका सेल्स ग्रो किया 57% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 68% से ग्रो किया, और पैट जो है वो 34% से ग्रो किया, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो एक्चुअली कंपनी मतलब ये कंपनी अपने एक तो प्रीमियम क्वालिटी पे कंपनी फोकस कर रही है। देन उसके साथ साथ जो कंपनी का एग्जिस्टिंग जो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम था, और वो आप उसके बाद जो स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का कैपेसिटी ऐड होता है, देन फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का कैपेसिटी ऐड होता है, तो टोटल हो जाता 16,500 मैट्रिक टन पर एनम। इससे क्या हुआ कि इनका एक्चुअली देखो तो इनके ओवर द ईयर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही है। देन कंपनी अपने क्वालिटी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी उस पर कंपनी फोकस कर रही है, और कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है जैसे यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, रसिया, उसके साथ साथ और भी कई सारे कंट्री, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो कई सारे इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी सर्व करती है, ठीक है। देन अपना मतलब एक्सपोर्ट करती है इन सब कंट्री में। देन कंपनी का जो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। देन कंपनी का काफ़ी अच्छा डिमांड है, और काफ़ी अच्छा डिमांड होने की वजह से देखोगे तो इनका ग्रोथ हमेशा इंक्रीज़ हो रहा है। और कंपनी का जो ये जो मतलब जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेडी ग्रोथ है, और ये कंपनी को जो सपोर्ट कर रहा है, इनका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा, कन्वीनियंस लेड डिमांड आ रहा है, और उसके साथ साथ जो कस्टमाइज एंड प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट अक्रॉस जियोग्राफीज जो है वो कंपनी का राइजिंग हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो एविटा जो लेवल है, मतलब हायर रियलाइजेशंस एंड हायर एविटा लेवल, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का देखोगे तो कंपनी जो है अपने मतलब मोस्टली जो है वो बल्क में सेल करता है, ठीक है, बल्क में सेल करते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी मतलब कंपनी तो अपना जो प्रोडक्ट है वो बल्क में ही सेल करता है। देन कंपनी फोकस कर रहा है अपने जो प्राइवेट लेवल के जो इनके मतलब एक तो कस्टमाइज़ जो है वो कंपनी ऑफ़र करता है फॉर ग्लोबल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। और कंपनी उसके साथ साथ अपना इनका जो एग्जीक्यूशन है, जो कैपेसिटी है, वो आगे और भी इसके जो है वो स्केल अप कर रहा है, और कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, उसके साथ साथ इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। देन कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांसन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, स्केल अप कर रही है कंपनी। और उसके साथ साथ कंपनी आने वाले जो है FY 27 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।